नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता। चैप्टर का नाम है और इसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चैप्टर 1 का हमने कर लिया है। चैप्टर 1 था आपका शीत युद्ध का दौर। इसका हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इंटरमीडिएट पॉलिटिकल साइंस नामक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप देख लेंगे, इसी चैनल में अवेलेबल है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका प्रथम प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चली थी और 1945 के बाद जो है शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था और 1991 तक की चली थी, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। और जब शीत युद्ध का दौर के समय जो है दो महाशक्ति थी, वे थी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर कह लीजिए, और आपका और था एक अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थी। ठीक है, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तब बस एक ही महाशक्ति विश्व में बच गई थी दुनिया भर में, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये पूछा गया है आपके प्रश्न में। देखिए, आपके ऑप्शंस हैं 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद से जो है दो महाशक्ति जो थी सोवियत संघ और अमेरिका, तो इसके बाद से जो है सोवियत संघ का विघटन के बाद एक ही महाशक्ति विश्व में बच गई थी, वो थी अमेरिका। और इसका विघटन जो है हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 दिसंबर 1991 आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2005 में, 2006 ईस्वी में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1992 ईस्वी में हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय संघ कह लीजिए, एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फरवरी 1992 में जो है इसका स्थापना हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था। 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था। ऑप्शन है आपकी सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर को आप कमेंट करते जाइएगा। देखिए, मई 1945 में राइस्टिंग बिल्डिंग में जो है सोवियत संघ के सैनिकों ने झंडा फहराया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोवियत संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था। आपके ऑप्शन है फिदेल कास्त्रो, निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन, गोर्बाचोव। क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ था, आप याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसका करेक्ट आंसर आपका होगा निकिता क्रुश्चेव का जो है उस समय नेतृत्व था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जो है निकिता क्रुश्चेव के हाथ में था। और उसके बाद जो है गोर्बाचोव आए थे, लेकिन इनकी नीतियों, सुधार नीति जो थी उससे जो है कोई सुधार तो नहीं हुआ, उससे और विघटन की तरफ चला गया सोवियत संघ, ये याद रखिएगा। और क्यूबा मिसाइल संकट के जो है क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी गई थी सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के खिलाफ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या थी। कितने हफ्ते बाद जो है सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की खबर मिली थी अमेरिका को, ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 3, 13, 23, इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुई थी और 1962 में जो है सोवियत संघ ने
मिसाइल तैनात कर दी थी क्यूबा में जाकर, और इसका खबर जो है अमेरिका को लगी थी 3 सप्ताह के बाद, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, CIS का जन्म, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। देखिए, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुई थी, जैसा कि हमने बताया, और 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। और विघटन का क्या परिणाम नहीं था, ये पूछा गया है। तो देखिए, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, CIS का जन्म जो है, इसका परिणाम नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों की लड़ाई थी, और विश्व में शक्ति संतुलन में बदलाव थी, मध्य पूर्व में भी संकट थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? आपके ऑप्शन है भारत और चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, ब्रिटेन और फ्रांस। देखिए, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव जो थे वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। ये 2 महाशक्ति थे। इन्हीं के 2 गुट में जो है पूरा विश्व बट गया था, और पूरा विश्व जो है 2 महाशक्तियों के गुट में शामिल हो गया था। एक अमेरिका था और एक था सोवियत संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बाल श्रम, मानवाधिकार, पर्यावरण और शिक्षा। करेक्ट आंसर क्या है बताएंगे? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। देखिए, सोवियत संघ जो था वो समाजवादी मॉडल को उसने अपनाया था, और इसमें जो है निजी स्वामित्व तो नहीं होती है जनता का, और निजी स्वामित्व तो इसमें कम हो जाती है, सरकार की हस्तक्षेप अधिक होती है। तो उत्पादनों के साधन पर जो है राज्य का स्वामित्व का नियंत्रण अधिक होता है। और देखिए, अर्थव्यवस्था का हर पर नियोजन और नियंत्रण का राज्य करता था। ये देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये करेक्ट सही नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि समाजवादी मॉडल में जो है, या साम्यवादी या समाजवादी कह लीजिए, इस मॉडल में जो है सरकार का हस्तक्षेप अधिक होती है, और सोवियत संघ ने समाजवादी मॉडल को अपनाया था। और भारत में यदि पूछा जाए कि कौन सा अर्थव्यवस्था भारत में है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाते हैं आपके परीक्षा में, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, शीत युद्ध का अंत, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। देखिए, बर्लिन का दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी, और इसको जो है तोड़ा गया था 9 नवंबर 1989 को। आप ये डेट याद रखिएगा, 1961 में इसका निर्माण हुआ था बर्लिन की दीवार की, और 9 नवंबर 1989 को जो है इसको तोड़ा गया था, आप याद रखिएगा। और ये किस चीज़ का प्रतीक था, ये पूछा गया है आपके प्रश्न में। देखिए, ये जो प्रतीक था, ये था शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का। शीत युद्ध जब चरम पर था 1991 में, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई, लेकिन 1989 तक जो है ये चरम पर था शीत युद्ध, और ये उसी का प्रतीक है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज क्रांति कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, समाजवादी सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व समाज क्रांति हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व में। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके ऑप्शंस है सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था पूछा गया है। देखिए सोवियत संघ से जो है इनका संबंध था व्लादिमीर लेनिन का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? आपके ऑप्शंस हैं 1917 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को, 1979 ईस्वी को। देखिए सोवियत संघ ने जो है अफगानिस्तान में 1979 ईस्वी को हस्तक्षेप किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1979, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? आपके ऑप्शंस हैं दूसरी दुनिया का अंत, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूसरी दुनिया का अंत। देखिए दो दुनिया में बट गई थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। पूरी दुनिया जो है, विश्व जो है, दो महाशक्तियों में बट गई थी। एक था सोवियत संघ और एक प्रथम था आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी दुनिया थी आपकी सोवियत संघ। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, दूसरी दुनिया की अंत हो गई। और देखिए शीत युद्ध का आरंभ जो है 1945 में हुई थी, 1991 में ख़त्म हुआ था। और प्रथम दुनिया का अंत नहीं हुआ था, प्रथम दुनिया जो है और शक्तिशाली हो गई थी, यानी कि अमेरिका और शक्तिशाली हुई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं गतिरोध, अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। देखिए आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन से संबंधित कौन सा नहीं था। देखिए लोगों का विशेषाधिकार का बढ़ना जो है ये सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गतिरोध, अर्थव्यवस्था की गति बिगड़ गई थी, यानी कि अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो गया था सोवियत संघ का। जनता में असंतोष था, गोर्बाचेव जो थे उस समय राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उनसे जनता असंतुष्ट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जो है चल रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। देखिए 1955 में जो है वर्साई की संधि हुई थी और ये जो है संधि सोवियत संघ ने की थी। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी जर्मनी थी, जो कि शामिल नहीं थी वर्साई की संधि में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी वर्साई की संधि में सदस्य नहीं थी। बाकी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और सोवियत संघ तो था ही। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ब्रेजनेव, एल्त्सिन, स्टालिन, गोर्बाचोव। रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति पूछा गया है आपसे। आपका करेक्ट आंसर होगा एल्त्सिन। विभाजन के बाद, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो थे वो एल्त्सिन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 1936, 1924, 1977 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। देखिए स्टालिन संविधान जो है 1936 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रीगन जो थे ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है, आप ऑप्शन पहले सुन लीजिए, सोवियत संघ को, चीन को, हॉलैंड को, इनमें से कोई नहीं। देखिए राष्ट्रपति रीगन ने जो था, रीगन जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है सोवियत संघ को जो है इन्होंने सोवियत संघ को जो है इन्होंने दुष्ट साम्राज्य कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? आपके ऑप्शन है रूसी संघ, चीनी, फ्रांस, अमेरिका। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद यही एक महाशक्ति रह गई थी। और इससे पहले भी यदि आप देखें तो शीत युद्ध के आरंभ से पहले 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो युद्ध के समाप्ति के बाद जो है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे, जैसा कि आपको जानकारी होगा भी इसके बारे में। 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा में इन्होंने बम गिराया था, लिटिल बॉय नामक बम था और परमाणु बम, जिससे जो है लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। और उसी प्रकार 9 अगस्त 1945 को भी जो है नागासाकी में बम गिराया गया था, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गए थे। तो इसका एक ध्रुवीयता कायम हो गई थी अमेरिका का, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजिलस, लेनिन, स्टालिन। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लेनिन। 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी, आप याद रखिएगा। और इसमें जो है लेनिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवादी रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी लेनिन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? आपके ऑप्शन हैं पोलैंड, यूगोस्लाविया, पूर्वी जर्मनी, अल्बानिया। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं यहाँ के प्रश्न। यूगोस्लाविया था सबसे पहले अलग होने वाला देश सोवियत गुट से। यूगोस्लाविया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लेच वलेस्ला, ब्रेजनेव, मार्शल टिटो, गोमुल्का। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा गया है आपसे। देखिए लेच वलेसा थे, इन्होंने जो है नेतृत्व किया था पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेच वलेसा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं गोर्बाचोव, माओ त्से तुंग, एल्टसीन, लोच वलेसा। देखिए स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना की थी एल्टसीन ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एल्टसीन। अगला प्रश्न है। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके ऑप्शन है स्टालिन, क्रुश्चेव, कोसिगिन, ब्रेजनेव। लाल बहादुर शास्त्री थे जो है ताशकंद के समझौता में ये गए थे ताशकंद, और उनकी मृत्यु जो है वहीं पे हो गई थी, आप याद रखिएगा। और ये जो है कराया था कोसिगिन ने, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ताशकंद के समझौता में, भारत और पाकिस्तान के ताशकंद के समझौता में। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी देश, विकासशील देश, कूटनीतिक देश, साम्यवादी देश। देखिए दूसरी दुनिया के देश में जो है सोवियत संघ आता था, और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी देश था, इसलिए आपका दूसरी दुनिया में जो भी देश शामिल थे वो सभी साम्यवादी देश थे। आप करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साम्यवादी देश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लासनास्ट व पेस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ये पिछले चैप्टर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। और ग्लासनास्ट और व पेस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया था? आपके ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव, गोर्बाचोव। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोर्बाचोव ने दिया था। गोर्बाचोव ने जो है ये मंत्र दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी, चीनी राष्ट्रपति जेमिन। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो है सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था। वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? आपके ऑप्शन हैं पोलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी। देखिए वार्सा की संधि जो थी ये सोवियत संघ की संधि थी,
और सबसे पहले जो है स्वतंत्र जो राज्य हुआ था वो था यूगोस्लाविया, जो कि सोवियत संघ की गुट से निकला था, जैसा कि इसी वीडियो में हमने पिछले प्रश्न में किया था। और इसमें देखिए वर्षा की संधि में पूछा गया सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया ने जो है इस वर्षा की संधि को सबसे पहले छोड़ा था, अल्बानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन हैं लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, हेलसिंकी में। देखिए 1975 में जो है यूरोप में सुरक्षा व सहयोग का सम्मेलन हुआ था हेलसिंकी में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलसिंकी में हुआ था यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? आपके ऑप्शन से 4, 5, 6, 7। देखिए संघाई सहयोग संगठन में जो है 6 देश शामिल है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? आपके ऑप्शन से समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, फांसीवादी। देखिए पूर्वी साम्यवादी देशों ने जो है उदारवाद को अपनाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीयता का अर्थ है? आपके ऑप्शन है अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। देखिए ये आंसर तो अभी तक आपको पता ही होगा, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। देखिए एक दूसरे का प्रतिद्वंदी भी थे, कॉम्पिटिटर भी थे, और इनका वर्चस्व भी था पूरी दुनिया में दोनों देशों का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है किया था सोवियत संघ ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, CIS का जन्म, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए इसका जो है शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, ये पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, आप एक बार फिर थोड़ा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। देखिए नाटो जो था एक सैन्य संगठन था अमेरिका का, बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, और 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना हुई थी। आप याद रखिएगा, डेट भी पूछ लिया जाता है। देखिए भारत जो था वो नाटो का सदस्य नहीं था, ये जो है एक गुटनिरपेक्ष राज्य के तौर पर था, गुटनिरपेक्षता को अपनाई थी भारत ने, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत। एक और प्रश्न आता है, किसने जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो वो था फ्रांस। आप याद रखिएगा, फ्रांस ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन। देखिए भारत तो नहीं है, रूस भी नहीं है, क्योंकि रूस तो खुद सोवियत संघ है, बाद में सोवियत संघ का गुट में ही था, और पहले और बाद में जो है रूस ने ही सोवियत संघ को अपना, उसी ने मतलब लिया था उसको, और उस देश का, और उसमें विघटन हो गया था। और देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, चीन भी शामिल नहीं था नाटो में, ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नाटो का एक सदस्य देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? अभी हमने प्रश्न किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? CIS का जन्म, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध का समाप्त, मध्य पूर्व में संकट।
देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, इससे पहले भी हमने कर लिया था इस प्रश्न को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CIS का जन्म, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा महाशक्ति के रूप में उभरा? जर्मनी, इटली, अमेरिका, चीन। तो बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो गया है इसी वीडियो में, देखिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो अमेरिका ही एक ही महाशक्ति बच गई थी और इसी का वर्चस्व था पूरी दुनिया में। अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, मिखाइल गोर्बाचोव, स्टालिन। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचोव, क्योंकि ये अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के विघटन के समय यही राष्ट्रपति थे और इन्हीं के सुधार नीतियों से जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जनता इनसे असंतुष्ट थी, अर्थव्यवस्था भी गिर गई थी। अर्थव्यवस्था सोवियत संघ का मिखाइल गोर्बाचोव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है J.S. मिल, बेंथम, प्लेटो, मार्क्स। देखिए ऑन लिबर्टी जो है लिखा है J.S. मिल ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए J.S. मिल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। हमने सभी ऑब्जेक्टिव ध्रुवीयता नामक चैप्टर से जो भी प्रश्न थे हमने कवर करा दिए हैं। ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है और भी सभी पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स और साथ में भूगोल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और सभी ज्योग्राफी जितने भी हैं सभी सब्जेक्ट्स का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और साथ में आपको जो है नोट्स भी अवेलेबल होंगे। सब्जेक्टिव के भी सभी प्रश्न उत्तर जो है आपको मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का जो है हम साइकोलॉजी सभी का क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे। आपको पूरा अवेलेबल करवाया जाएगा इसी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र व बंधनों में देखिए यहाँ पे कुछ कट गया है। इसका एक्चुअल में होगा कि किंतु सर्वत्र वो बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा? आपके ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स। देखिए मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वो बंधनों में बंधा हुआ है, ये कहा था रूसो ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूसो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।